ऐसे लोग मुझे बहुत मिले हैं कि बोलते हैं कि आज के टाइम में तो सारे पाखंडी गुरु मिलते हैं, तो किसको गुरु बनाना चाहिए? उनको ज्ञान ना प्राप्त होने का एक रीज़न और है, हम्म। बिकॉज कंसीडर करते हैं कि हम ज्ञानी हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज का जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि लोगों के पास गुरु होते हैं लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं होता। इसका क्या रीज़न है? इसका बहुत बढ़िया रीज़न है क्या? कि लोग गुरु ज्ञान के लिए बनाते ही कहाँ हैं। उनके पास ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि आज के टाइम में लोग गुरु ज्ञान के लिए बनाते नहीं हैं। और उनके जीवन का लक्ष्य होता है गुरु बनाने का स्टेटस। आज कल थोड़ा सा भक्ति और इन चीज़ों में थोड़ा ट्रेंडिंग है ये सब चीज़ें, इसलिए लोग स्टेटस के लिए गुरु बना लेते हैं। और दूसरा उनका रीज़न होता है कि गुरु बनाने से गुरुजी कुछ हमको टोटका वोटका दे देंगे या कुछ मंत्र बता देंगे, उससे हमें पैसा आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, पैसा ही पैसा होगा। बेसिकली भौतिकता ही चाहिए उनको। भौतिकता के लिए वो एक्चुअली ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो जब ज्ञान के लिए कर ही नहीं रहे तो उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा? और हु नोस गुरु जी को भी ज्ञान ना हो। हाँ बिल्कुल। अगर आपने सही बंदे को गुरु नहीं, लेकिन क्योंकि अगर आपने गुरु बना लिया किसी को और उसने आपको शिष्य स्वीकार कर लिया तो आप फिर कितनी भी भौतिकता में हो वो आपको ज्ञान दे के रहेगा। लेकिन अगर आपको वो ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो खुद ही भौतिकता में लिप्त हैं, या उन्होंने आपको शिष्य स्वीकार नहीं किया है, या उनको खुद को ज्ञान नहीं है। एनी वन ऑफ दीज कुड बी रीज़न। सब पे एक ही रूल लागू नहीं होता, तो कुछ लेकिन एक बात कही जाती है कि ज्ञान भी हम उसी को दे सकते हैं जो पात्र हो, कुपात्र को हम ज्ञान नहीं दे सकते। तो अगर शिष्य बनाते हैं गुरु, तो फिर गुरु कुछ ना कुछ तो चेक करते ही होंगे ना। आज के टाइम में ना गुरु शायद जो जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता वो उनके जो गुरु हैं वो शायद वो पहचान ही नहीं पाते होंगे, या वो सिर्फ अपने शिष्य इकट्ठा कर रहे होंगे, या दे वांट टू क्रिएट अ रिलीजन टाइप समथिंग। ये सारे मेरे अंडर में आ जाएं तो हमारा एक रिलीजन सा बन जाएगा और मेरी रूलरशिप चालू हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है वो वैसा कर रहे हों। लेकिन गुरु से आपको ज्ञान तभी मिलेगा, या तो आपके गुरु को ज्ञान अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आपके गुरु को ज्ञान नहीं है, या फिर उस वो गुरु जो आपको दे रहा है उसको आप रिसीव नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो क्योंकि गुरु जो होता है आज के समय में वही रूल वाली कहानी होगी जिसके बारे में पिछले वीडियोस में बात की हुई है कि गुरु आपको एक नियम देता है, राइट। एक नियम देता है, एक मंत्र देता है कि इसका जप करिए। तो उसका जप करने से क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ी सी पवित्रता आती है, आपकी जो मानसिकता है वो शुद्ध होती है, आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन ईश्वर से होना शुरू होता है। तो वो नियम देते हैं, तो आप उस नियम का पालन करते समय आपका पूरा फोकस नियम और गुरु पे रहता है। जबकि गुरु का पूरा फोकस क्या होता है कि ये मैं गुरु हूँ, मैंने इसको नियम दिया, तो अब ये मुझसे हटके इस नियम के सहारे धीरे धीरे भगवान की तरफ जाए। बट वो उस नियम को पकड़ के इधर गुरु की तरफ झूलता रहता है, बार बार ऐसे ऐसे झूलता रहता है। इसलिए तो वो जब वो पहली सीढ़ी पार नहीं कर पाया तो गुरु उसको ज्ञान कैसे देगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो बंदा मर जाता है उस गुरु मंत्र को लिए और कहता है मैं मुक्त हो गया, लेकिन वो धर्म या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता अंत तक। क्यों? क्योंकि उस गुरु मंत्र को उसने ठीक से जपा नहीं। उस जो नियम गुरु जी ने दिया था उस नियम का उसने पालन तो किया, लेकिन इस तरह से किया कि एक फाउंडेशन की तरह कि अरे ये नहीं करूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। उसके मन में ये था कुछ बुरा हो जाएगा, उसने इसलिए अगर उसने ये सोच के उस नियम का पालन किया होता कि अगर इस नियम का पालन करूंगा तो मुझे ज्ञान हो जाएगा, मुझे ईश्वर मिल जाएंगे, तो मिल जाते। लेकिन उसका फोकस ये होता है कि अगर इसका पालन नहीं किया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा भौतिक रूप में। हाँ, बेसिकली उनका जो ये जो गुरु बनाने का जो रीज़न होता है वो यही सोचते हैं कि वो जो गुरु मंत्र दे रहे हैं या फिर जो नियम बता रहे हैं इससे हमारी गृहस्थी अच्छी हो जाएगी, झगड़े कम होंगे, या फिर पैसा बरसेगा हमारे घर में। पैसा होगा, बेसिकली भौतिकता ही, हाँ भौतिकता ही उनका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव उनका वही होता है, भौतिकता, पैसा, बच्चे, यही पर्पस, कार, गाड़ी, बंगला, यही सब होता है। इसलिए उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। और दूसरी बात यह है कि उनको ज्ञान ना प्राप्त होने का एक रीजन और है, बिकॉज ये कंसीडर करते हैं कि हम ज्ञानी हैं। हाँ, वो ये मान के चलते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में है ही नहीं। exactly. तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेन ज्ञान इफ यू थिंक दैट यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। देयर इज नो पॉइंट। तो 2-3 चीज़ें हैं, मतलब एक तो स्टेटस बना के मेंटेन करके रखना है कि देखो हम
हम किसी गुरु, अच्छा तुम उस गुरु के से दीक्षा लिए हो तो हम भी उस गुरु से दीक्षा लिए। कई बार तो कंपटीशन चलता है। अरे हमारे गुरु टीवी पे आते हैं, तुमको ऐसी बातें करते हैं, तो हाँ। अगर इस तरह की आप बातें करते हैं तो इसका मतलब इट इज जस्ट फॉर द स्टेटस, एग्जैक्टली, नॉट फॉर द ज्ञान। एग्जैक्टली। और दूसरा तो है ही भौतिकता। और अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आता है आलोक, कि ऐसे लोग मुझे बहुत मिले हैं कि बोलते हैं कि आज के टाइम में तो सारे पाखंडी गुरु मिलते हैं, तो किसको गुरु बनाना चाहिए? तो इसका जवाब है तुम्हारे पास, मेरे पास तो है। जो तो जवाब है तो दो। हमने किसको बनाया है गुरु, हम बाद में बताएंगे हमने किसको बनाया है गुरु। लेकिन इसका जवाब ये है कि अगर आपको गुरु बनाना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी के पास, है ना। आप, ये जो प्रकृति है ना, यही आपके गुरु बन सकते हैं। आपको बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हर प्रकृति में हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ कहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हवा का। हवा अगर कूड़े के पास से बह रही है, अगर तो वो वहाँ से क्या लेके आती है? बदबू। लेकिन वो कितनी दूर तक लेके जाती है उसको? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कितनी दूर तक लेके जाती है। थोड़ा आगे जाते जाते उसकी जो स्मेल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, छोड़ती चली जाएगी, क्योंकि वो फ्रेश जो नई नई जगह से, जिस जगह से गुजर रही है उसका तत्व वो लेके चल रही है। और दूसरा, जैसे ही वो किसी फूल के पास से गुजरेगी तो फूल की खुशबू भी लेती चली जाएगी। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो कोई भी चीज़ अपने पास या अपने दिमाग में नहीं रखती है। तो आपको भी, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, तो इसीलिए वो छोड़ती जाती है। जो चीज़ उसके काम की है ही नहीं, उसको संजो के क्यों रखना है। ऐसे ही ना तो वो खुशबू को अपने पास रखती है और ना ही बदबू को अपने पास रखती है, क्योंकि उसको पता है ये दोनों चीज़ें भौतिक है, वो कभी ना कभी तो समाप्त होगी। और इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या, शिक्षा क्या मिलती है कि वैराग्य इसी को कहते हैं, जब आपको पता है कि कोई कुछ भी हमारा नहीं है। और वो सवाल जिसमें लोग बोलते हैं कि गुरु किसको बनाए, उनको ना उन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए जो गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं। उनके में उन्होंने एक मैंने सुना है, एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मैंने सुना है, उनका एक जो गुरु ग्रंथ साहब को जो लोग फॉलो करते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उनका गुरु गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ, तो उसी तरह से आप भगवत गीता उठा लीजिए, उसको अपना गुरु बनाइए। और एक्चुअली मैं भगवत गीता की बात हर बार इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स भगवत गीता पढ़ी, और भगवत गीता में मतलब ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। बाकी जो हमारे ग्रंथ हैं और भी मैंने पढ़े हैं, उनमें लीलाएं हैं, और लीलाओं के साथ ये है कि लीलाएं जो हैं लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाती हैं मनुष्यों को, तो उसमें कुछ क्या करते हैं वो चेंजेस कर देते हैं, या कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर सकते हैं, या कुछ हो सकता है। लेकिन भगवत गीता सबकी समझ ही नहीं आती। भगवत गीता में क्योंकि प्योर ज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि उसको जब मैंने कई बार पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें प्योर ज्ञान है, कि वो बंदे को समझ ही नहीं आएगा, उसको चेंज क्या करेगा। तो ज़्यादातर लोगों को भगवत गीता समझ नहीं आती, इसलिए उसमें चेंजेस नहीं होते, तो इसलिए मैं हमेशा भगवत गीता सजेस्ट करता हूँ। बाकी ज्ञान सभी ग्रंथों से मिलता है, लेकिन उस ग्रंथ में से ज्ञान निकालने के लिए को पहले से ही बहुत ज़्यादा भक्त टाइप का आदमी होना पड़ेगा, धर्म का भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास होना पड़ेगा चाहिए, ईश्वर में, तभी आप वहाँ जो त्रुटियाँ होंगी उनमें से धर्म निकाल पाओगे। लेकिन भगवत गीता में जो है ईश्वर के बिना वो भी नहीं हासिल होने वाला, उससे भी ज्ञान। लेकिन भगवत गीता में क्या है कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से ज़्यादा आसानी से ज्ञान प्राप्त करने के चांसेस रहते हैं। तो जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु बना चुके हैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई गुरु बढ़िया है ही नहीं, तो आप अपना भगवत गीता को गुरु बनाइए, रेगुलरली उसका अध्ययन कीजिए। उसका अध्ययन नहीं करना है, उनका अध्ययन करना है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं। तो भगवत गीता का आप अध्ययन करें, और पूजा और पाठ दोनों साथ में होने चाहिए। बिना पूजा के आप पाठ करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज दैट विल बी लाइक आप कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ नॉर्मल। लेकिन अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। जब आप सुबह सुबह पूजा करते हैं तो आपका मन शांत होता है, बुद्धि पवित्र होती है, और उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको आसानी से समझ आती है। और इसका कॉन्सेप्ट मॉर्निंग में ही इसलिए रखा गया क्योंकि सुबह सुबह आपका की बुद्धि ज़्यादा पवित्र होती है। और इसीलिए आपको पता है कि हमारे देश में बोला जाता है कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करनी चाहिए। वो कभी क्यों नहीं बोलते कि पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पूजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि भगवान की पूजा के साथ जब तक आप पाठ नहीं करोगे तब तक आपको धर्म नहीं समझ आएगा, क्योंकि ईश्वर और धर्म दोनों एक ही हैं, तो वो दोनों आपको समझने पड़ेंगे।
ईश्वर क्या है, जब पूजा करते हो तब आप ईश्वर को बोलते हो कि मुझसे जुड़ो, मेरी बुद्धि को थोड़ा सा मतलब सिखाओ, उसमें ताकत दो ये चीज़ें समझने की। और फिर जब पढ़ते हो तो आपके अंदर वो धर्म को आप एक्वायर करने लग जाते हो अपने बॉडी में। यही तरीका है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा गुरु किसको बनाए, तो आप के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और आप क्या गुरु बनाएंगे, वही आपको शिष्य बनाएगा, तो ही हो पाएगा। आप किसी को आप कैसे जो हाँ आप गुरु बिल्कुल, आप बनाओगे? किसी को गुरु नहीं जैसे बना आज के सकते। ज़माने में बड़ा चल रहा है, हम भगवान किसको बनाए, तुम भगवान किसको, तुम बनाओ ना बनाओ, भगवान तो भगवान ही रहेंगे, क्योंकि वो स्वयं सर्वव्यापी हैं, वो खुद भगवान ही रहेंगे। आप आपको मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक। उसी तरह से जो गुरु है वो आपको पकड़ के आपको बना ले शिष्य, तो अच्छी बात है। आप क्या गुरु बनाओगे? आपको तो पता ही नहीं ज्ञान के, आप कैसे गुरु बनाओगे? तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप कुछ चीज़ों को फॉलो करो, ईश्वर में ध्यान लगाओ, क्योंकि भगवान से बड़ा गुरु कोई होता नहीं है। पूजा करो, पाठ करो, उसको पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो और समझने की कोशिश करो। इंट्रोस्पेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि हर सवाल का जवाब स्वयं से पूछना। अपने आप से बार बार पूछो, बिना किसी लाग लपेट के कि किसी कोई पुस्तक पढ़ के आए, अरे उसमें ये लिखा है उसके हिसाब से नहीं। अपने आप से पूछो कि यह सच में सही है, और उसके हिसाब से आप अपना काम करिए। तो ये होता है। इस तरह से आप आपके पास ऑलरेडी गुरु हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, और भी और पूजा पाठ करते रहिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, आपको अपने आप आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और रही बात हमारे गुरु की, तो कुछ चीज़ें सीक्रेट ही रहनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज का टॉपिक आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हमें गुरु बनाना है या हमें शिष्य बनना है। तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। बाकी और जो अगली जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।